नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में तंत्र क्रिया के चलते 2 बच्चों की बलि देने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने तांत्रिक के कहने पर बच्चों की बलि देने वाली एक महिला और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। जबकि इस घटना में तीसरा आरोपी तांत्रिक पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि 17 मई को थाना खतौली कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि गांव कैलावड़ा में एक 7 वर्षीय बच्चे केशव का शव उसी के घर में पड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने मृतक बच्चे के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। इस मामले में मृतक बच्चे के शव के पास तंत्र क्रिया से संबंधित कुछ चीजें भी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक बच्चे की चाची से पूछताछ शुरू की तो उसने पूछताछ में सब कुछ बता दिया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि मृतक बच्चे की चाची अंकिता पत्नी हरीश पुत्री शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर उसके ताऊ की लड़की कोमल का साया आता था। कोमल की मृत्यु करीब 1.5 साल पहले जहर खाने से हुई थी। साया दूर करने के लिए उसने अपनी माता रीना के साथ गांव चंदपुरी के रहने वाले तांत्रिक राम गोपाल से इलाज कराया था। तांत्रिक ने साया दूर करने के लिए बच्चे की बलि देने के लिए कहा था, जिस पर उसने तांत्रिक राम गोपाल व अपनी माता रीना के कहने पर 17 मई 2024 को घर के नीचे अकेला देखकर केशव को पीछे से कमरे में ले जाकर उसके पुराने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ऊपर चले गए, जिससे किसी को उस पर शक न हो सके। इसलिए उसने हत्या करने के बाद एक कागज के टुकड़े पर लाल रंग से लिखकर छत पर डाल दिया, जिससे कि घर वालों को लगे कि यह किसी ऊपरी साये का काम है। तो अंकिता ने पहले भी लाल रंग से लिखे हुए कागज पर घर पर डाल दिया था, जिससे कि घर वालों को लगे कि घर पर किसी ऊपरी भूत प्रेत का साया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने लगभग 1 माह पहले भी इसी घर में एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी थी, जिसमें परिजनों ने बीमारी से मौत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। मगर पूछताछ में आरोपी महिला ने उस बच्चे की हत्या को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह पुलिस ने 2 बच्चों की हत्या की घटना का खुलासा किया है, जो तंत्र क्रिया के चलते की गई थी। इस घटना में 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, जबकि तांत्रिक अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पिछले सप्ताह दिनांक 17 तारीख को थाना खतौली के केलावड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इस शव का मौका मुआयना किया गया और जो घटना स्थल था उसका मुआयना किया गया और जो परिजन थे उनसे बात की गई। तो इसमें ये पता चला कि एक 7 वर्षीय जो केशव है ये खेल रहा था और खेलने के बाद में ये गायब हुआ और थोड़ी देर बाद में इसी घर के अंदर जो है इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब और डिटेल में जानकारी की तो ये पता चला कि इसी घर में 1 महीने पहले भी जो है इससे एक छोटा भाई था, उसकी भी जो है वो इसी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव उसका मिला था, लेकिन घर वालों ने उसको बीमारी समझते हुए उसको दफना दिया था और पुलिस को जो है वो सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और खुलासे के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया। और इस पूरे घटनाक्रम का जब अलग अलग जितने भी एविडेंस थे, जो मौके से जो चीज़ें मिली थी, जब मौका मुआयना किया गया तो उस वक्त जो है वहाँ पे घर में एक पोटली मिली जिसमें कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ नमक और एक पर्ची लिखी हुई थी। उस पर्ची में जो है वो कुछ मंत्र उच्चार और ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। इन सब चीज़ों को कब्जे में लिया गया और इसमें डिटेल में सभी जो लोग हैं, परिवारीजन और बाकी आसपास के जो लोग थे, सभी से जब डिटेल में पूछताछ और उनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो ये निकल के आया कि जो मृतक बच्चे हैं उनकी चाची अंकिता, इस पे किसी ऊपरी आत्मा का साया इनको बताया गया। वो उसकी तबीयत और ये सब ख़राब चल रही थी तो उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया और उसने बताया कि इसके ऊपर इसकी ताऊ की लड़की कोमल जो है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसका इसके ऊपर साया है और इस साया को हटाने के लिए पहले उन्होंने अलग अलग उपचार किए, लेकिन जब किसी भी तरह से आराम नहीं मिला तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है वो बलि देनी पड़ेगी। तो 1 महीने पहले भी जो अंकिता ने मौका देखकर, जब सिर्फ घर में अंकिता और एक छोटी बच्ची और एक मृतक बच्चा घर पे मौजूद था, उस वक्त उसको घर में एक कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन घर वालों को जो है वो इस बात का आभास नहीं था कि परिवार का कोई सदस्य हत्या कर सकता है, तो उन्होंने बीमारी मानते हुए उसको दफना दिया था। और इस बार भी जो है उसके बाद भी जब इसको आराम नहीं मिला तो ये दोबारा वापस उस तांत्रिक के पास गए और अंकिता और उसकी माँ, तो इन लोगों ने फिर जो कहा तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इनको एक और बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उसके बताए अनुसार दिनांक 17 तारीख को अंकिता ने मौका देखकर जो इनके घर का दूसरा बच्चा था उसकी भी कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसमें पुलिस ने जो मौके से जो
जो नोट मिला था जिसमें मंत्रोच्चार वगैरह लिखे गए थे, उसकी जो राइटिंग और उसके अंदर उसके ऊपर जो लिखा हुआ मटेरियल था, उसके संबंध में जब घर में डिटेल में सर्च किया गया तो वहाँ पे एक सिंदूर की डिबिया मिली जो अंकिता के बेड के नीचे थी, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट उसी से लिखा गया है। इसमें घर वाले जो जितने भी सदस्य थे उनसे भी जो है वो इन शब्दों को और बाकी अन्य उनके हस्तलेख के लिए भी नमूना हस्ताक्षर और नमूना चीज़ें ली गई। तो उन सब के द्वारा जो नोट लिखे गए उसमें से अंकिता की राइटिंग जो है वो काफ़ी हद तक उसी नोट में जो लिखे हुए शब्द थे उनसे मिलान कर रहा था। फिर डिटेल में जब अंकिता से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो बाहरी आत्मा का साया है उसका हटाने के लिए उसने अपनी माँ और तांत्रिक के कहने के अनुसार इन बच्चों की हत्या की है। इसमें अंकिता और उसकी माँ जो रीना है इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो तीसरा अभियुक्त जो अभी फ़िलहाल फरार है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी डिटेल में पूछताछ करने के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार थाना खतौली क्षेत्र में जो 2 बच्चों की डेथ हुई थी उसके संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उस घटना का आज पुलिस ने खुलासा किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।